अनफॉर्चुनेटली हम ऑफिसर अभय को बचा नहीं पाए, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि हम सब ने मिलकर उनकी कुर्बानी वेस्ट नहीं जाने दी। थैंक यू सो मच बरखा जी। आपके बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अगर आप इतना बड़ा खतरा नहीं उठाती तो मोहना को हम चांद रात रस पीने से नहीं रोक पाते। और अगर भाभी डान वो रस पी लेती तो वो इतनी ताकतवर हो जाती कि वो हम सबको मार देती। बरखा जी, आपने इतना बड़ा खतरा उठाया और अभय जी ने जो अपनी जान की कुर्बानी दी, सिर्फ उसकी वजह से हम मोहना से पीछा छुड़ा पाए हैं। इतने बड़े एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे। सालों में जो हम नहीं कर पाए वो खुद मोहना ने कर दिया। सच तो ये है भैया कि मोहना को उसका लालच ले डूबा। आई नो कि हमने पहले भी कई बार कहा है और हमेशा हम गलत साबित हुए हैं, लेकिन इस बार खतरा सच में टल गया है, वो भी हमेशा के लिए। क्योंकि इस बार भाभी डान सिर्फ हमारी जिंदगी से नहीं बल्कि दुनिया से चली गई है। बस 2 चांद रात रस की वजह से तुम्हारे ये दोनों हाथ दिखने लग गए। इसका मतलब है कि तुम्हारे ठीक होने की उम्मीद अब भी है। मतलब मैं आपके साथ रह सकता हूँ, एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले पता लगाना होगा कि 2 चांद रात रस किस चीज का बना हुआ है। आओ मेरे साथ। कहां चला गया? थोड़ा सा भी रस पड़ा होता तो उसकी मदद से मैं पता लगा पाता कि किस चीज का बना है। ये देखो अदृश्य, अदृश्य, अदृश्य। मैं यहाँ हूँ पापा। थैंक गॉड तुम ठीक हो। कैसा बाप हूं ना मैं। पहले इतने सालों तक तुम्हें उस ताबूत में कैद करके रखा, मगर अब तुम्हें खोने का ख्याल भी मुझे डरा देता है। ये देखो, इस पर कुछ बूंदे हैं उस रस की। पक्का मैं इससे ठीक हो सकता हूँ? बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। अगर और ज्यादा रस मिल जाता तो। वैसे वो कब कहाँ गया जिसमें चांद रात रस था? ये देखो अतिशय, ये फुटप्रिंट्स। पापा हो सकता है मोना बच गई हो और वो कब भी वही ले गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो मोना ने वो रस पी लिया होता और वो इतनी ताकतवर हो गई होती कि उसे हमसे छुपने की या भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनफैक्ट उसने हम सब पर हमला कर दिया हो तो हमें मारने की कोशिश कर रही होती। ये काम किसी और का है, बल्कि वो कोई एक नहीं, 5 हैं। ये देखो, यहां पर 5 लोगों के फुटप्रिंट्स हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? 5 लोग यहां आए और वो कब लेकर चले गए? कौन हो सकते हैं वो लोग? इस वक्त कौन आया है? अब ये कौन है?
व्हाट एल्स? और क्या देखा तुमने नमन? हमने वो वेडिंग सीन देखा जिसमें हमने मिसेस को बचाया था, उसके बाद उनसे शादी की थी। और फिर हमने वो भी देखा जब प्रलय युद्ध के वक्त मिसेस ने हमको बचाया था। फिर हमने ये भी देखा कि हमारी मिसेस ना हंस रही थी, ही करके हंस रही थी। मैं समझ गई। आई थिंक जब तुमने चूड़ी को छुआ तब तुम्हारी मेमोरीज फ्रेश हो गई होंगी और ये हुआ होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, अरे हमने जो सबसे आखिरी में देखा वो हमारी मेमोरी का नहीं है, मतलब हमने पहले देखा ही नहीं है। हमने गुफा देखा, बड़ी अजीब सी गुफा थी और मिसेस उसमें पड़ी हुई थी ऐसे ही। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो नमन? हम बस ये कहना चाहते हैं, हमको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मिसेस जो है वो हमारे पास ना कोई संदेशा भिजवा रही है इसके जरिए। हो सकता है कि वो सचमुच में वहां उस गुफा में। थैंक गॉड आप आ गए। और मैं अकेला नहीं आया हूँ सभी, अपने साथ किसी को लाया हूँ। किसे? तुम्हारे भाई को। भाई? डैड इतने से पोर्शन से क्या होगा? मैं जानता हूँ सभी ये काफी नहीं है, बल्कि हमें और भी रस मिल जाता, लेकिन पता नहीं वहां से कोई वो कब लेकर चला गया। कब लेके चला गया? पर कौन? गुड़िया का फोन। पता नहीं निशान जी ये क्या है, वो लोग कौन थे और हमारे घर में क्यों आए थे? हाँ 5 लोग थे। समझ में नहीं आ रहा कि फिल्म डायरेक्टर अब्बास मस्तान के फैन थे या कोई मिल गया कि जादू के बच्चे। चैताली, ये बहुत सीरियस मैटर है। हाँ तो मैं कौन सा कॉमेडी कर रही हूँ, मैं भी तो यही बता रही हूँ ना कि उन्होंने ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े पहने थे। चुप। बाबा, वो 5 लोग यहाँ आए थे और चांद रात रस का प्याला यहाँ छोड़कर चले गए। इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं गुड़िया, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो रस हमारे बहुत काम आ सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं। वो अजीब से दिखने वाले लोग, उनका क्या? कौन थे वो? कहीं बुरी शक्तियां तो नहीं? जितनी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने मुझे उसके बारे में दी है, उससे मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैंने ऐसे क्रीचर, ऐसे किसी काली शक्ति के बारे में ना सुना है ना पढ़ा है। तो पापा अब हम क्या करें? सबसे पहले तो आप में से कोई भी उस कप को छूना मत, क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो सकता है। और तब तक हम उन क्रीचर्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो उस कप को वहाँ छोड़ के गए। अजीब बात है, भला कप को यहाँ छोड़कर जाने का क्या मतलब हुआ? मे भी वो लोग चाहते हैं कि हम इसका कुछ करें। लेकिन क्या अंश? कहीं वो लोग मोहना के लिए तो यहाँ नहीं आए? हो सकता है उन्होंने बरखा जी को मोहना समझ लिया हो। लेकिन भाभी, अगर ऐसा ही है तो वो लोग चुपचाप वापस क्यों चले गए? वो लोग गए नहीं हैं, बल्कि यही है। ये लोग ऐसे खड़े होकर कर क्या रहे हैं? इंतजार। एक मिनट डैड, मुझे लगता है कि हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि पिया दी के घर में जो हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। क्या बोल रही हो तुम? डैड, जैसे कि पिया दी ने कहा कि उनके घर में कुछ अजीब से क्रीचर्स आए और 2 चांद रात रस को छोड़कर चले गए। डैड, ये किसी आने वाले खतरे का संकेत भी तो हो सकता है ना? तो तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो मैं इस लिक्विड का इस्तेमाल ये जानने के लिए करूं कि वो क्रीचर्स कौन है और क्या चाहते हैं? साबी, हमारे पास बस इतना सा 2 चांद रात रस है। अगर हमने इसका इस्तेमाल उन क्रीचर्स के बारे में जानने के लिए किया तो फिर हम अदृश्य को बचाने का तरीका कैसे ढूंढेंगे? अदृश्य को ठीक करने का, उसे पूरी तरह से विजिबल करने का हमारे पास सिर्फ यही एक चांस है। पर डैड, ये भी तो हो सकता है ना कि पिया दी और उनकी फैमिली किसी बहुत बड़े खतरे में हो। अगर ऐसा है भी तो इस लिक्विड से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो खतरा क्या है? डायन रहस्य। डायन रहस्य में इसके बारे में कुछ जरूर लिखा होगा।
डैड, अगर एक डायन इस 2 चांद रात रस को पीकर काली शक्तियों की रानी बन सकती है, तो डायन रहस्य में इसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर होगी। लेकिन सवाल ये है कि हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए ही है। हमारा दृश्य जो लिक्विड इस कप में अपने आप क्यों घूमने लगा? हाँ, और देखो ना कैसे अजीब अजीब आवाजें भी कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। पिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका करना क्या है। मुझे तो लगता है हमें इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। वो 5 जैसे से छोड़ के गए थे ना, वैसे वापस भी ले जाएंगे। चैताली, अगर उन्हें वापस ही ले जाना होता तो वो छोड़ के क्यों जाते? गुड क्वेश्चन एसीपी अविनाश। बरखा जी, क्या हुआ? वो लोग अभी भी वहां खड़े हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो लोग प्याला लेके यहाँ क्यों आए हैं और कहाँ चाहते हैं। बरखा जी, आप घबराइए मत। और वैसे भी पापा सब कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे नहीं होगा सावी। मैं ऋषि और गुड़िया के बीच में किसी एक को नहीं चुन सकता। मैं भी नहीं। ये तुमने क्या किया ऋषि? इस लिक्विड की मदद से तुम पूरी तरह से विजिबल हो सकते थे। तुम लेकिन किस कीमत पर पापा? मेरी बहन का पूरा परिवार खतरे में है और मैं अपने बारे में सोचूं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं पापा, समझिए मेरी बात को। डैड, 1 घंटा हो गया। अब तक इस पे कुछ भी अपीयर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हमने वो 2 चांद रात का आखिरी पोर्शन भी वेस्ट कर दिया। Have patience. डैड, इसमें कुछ अपीयर हो रहा है। ये तो बिल्कुल वैसे क्रीचर्स लग रहे हैं जैसे पिया ने फोन पर बताया था। इनके बारे में कुछ लिखा है। चंद्रवेशी। इन्हें चंद्रवेशी कहते हैं। और लिखा है कि 2 चांद वाली रात को जब उस कप में से 2 चांद रात रस बाहर निकलती है तो उस रस को पीने वाली सबसे पहली काली शक्तियों का राजा या रानी बन जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो चंद्रवेशियों को ये ड्यूटी सौंपी जाती है कि वो काली शक्तियों का अगला राजा या रानी चुने और उसे वो रस पिला दे। पर डैड, चंद्रवेशी वो लिक्विड पियादी के घर क्यों रखे गए? इसका मतलब है कि वो पियादी के घर में किसी को राजा या रानी बनाना चाहते हैं। हो सकता है ऐसा। पर किसे डैड?
अंश, अंश उठो, देखो जल्दी क्या। बरखा जी, ये क्या कर रही है? क्या हुआ? हम यहाँ कैसे आए? आपको याद नहीं है आप यहाँ कैसे आई? नहीं, हम तो अपने कमरे में सो रहे थे। हमें यहाँ कौन लाया? प्रिया, बरखा जी को कुछ याद नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ खुद नहीं आई, बल्कि लाई गई है। लेकिन कैसे अंश? शायद हिप्नोटाइज करके। लेकिन क्यों? पापा का फोन है। पापा ने बताया कि वो बात चंद्रवेशी है, जो काली शक्तियों के अगले राजा या रानी की तलाश में है। मोहना 2 चांद रात रस नहीं पी पाई, इसीलिए किसी और को ढूंढ रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने बरखा जी को हिप्नोटाइज किया ताकि वो लिक्विड पी सके। लेकिन बरखा जी क्यों? वो तो कोई काली शक्ति नहीं है। शायद बरखा जी की शक्ल मोहना से मिलती है इसीलिए, या फिर बरखा जी ने किले में दावा किया था कि वो एक काली शक्ति है इसीलिए। मैं मोहना हूँ, एक आयन। अगर ऐसा है तो हमें उन चंद्रवेशियों को बताना होगा कि बरखा जी काली शक्ति नहीं है, और सोमगढ़ किले में उन्होंने जो भी किया था वो हमारे कहने पर किया था। लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे? तुमने देखा नहीं कि वो कितना अजीब बिहेव कर रहे थे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो हमारी लैंग्वेज या हम जो बताना चाहते हैं वो समझ पाएंगे या नहीं। लेकिन अंश, हमें कुछ करना होगा, क्योंकि बरखा जी हमारी वजह से खतरे में है। हमें उसे इस खतरे से निकालना होगा। अगर बरखा जी को कुछ हुआ तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा दाग लगेगा। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बरखा जी बेचारी इतनी मासूम है, उन्हें हम काली शक्तियों की रानी कैसे बनने दे सकते हैं? डोंट वरी माँ, हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन अंश, हम इसे होने से रोकेंगे कैसे? बरखा जी को इस प्याले और इस खतरे से दूर ले जाकर। या बरखा जी को इन्फॉर्म कर दो, हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। अंश, माँ, ये क्या हुआ? बरखा जी अपने कमरे में नहीं है। क्या? कहाँ गई? पता नहीं, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रही है। बच्चों के कमरे में भी नहीं है। भाभी डायन तो नहीं ले गई? बरखा जी, बरखा जी, ये वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। प्रिया, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर उन चंद्रवेशियों ने गलती से भी बरखा जी को गिरा दिया तो उनकी जान जा सकती है। बेटा, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग बरखा जी को क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि बरखा जी 2 चांद रात रस पी है। हमने उन्हें वो रस पीने से रोक दिया था, इसीलिए अब वो बरखा जी और वो रस दोनों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन हमें उन्हें रोकना होगा। कैसे? हाँ
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।